विनयावली, तूने स्वभाव से ही स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी से स्वाभाविक स्नेह नहीं किया, इसी से तू संसारी हो गया है, जन्म मरण के चक्र में पड़ा है। परंतु अब भी ये शिक्षा सुन, जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब दिख पड़ता है, पर वह मुख वास्तव में दर्पण के अंदर नहीं होता, वैसे ही ये माता पिता पुत्र और स्त्री सेवा करते हुए भी अपने नहीं है। माया रूपी दर्पण के साथ तादात्म्य होने से ही इनमें अपना भाव दिखता है। संसार का संबंध तो स्वार्थ का है, जैसे तिलों में फूल रख रख कर उन्हें सुगंधमय बनाते हैं, किंतु तेल निकाल लेने पर खली को व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं। वैसे ही संबंधियों की दशा है, अर्थात जब तक स्वार्थ साधन होता है तब तक संगी रहते हैं और सम्मान करते हैं, फिर कोई बात भी नहीं पूछता। इस पृथ्वी पर ऐसे स्वार्थी भरे पड़े हैं जिनका मन काला है और शरीर सफेद है। तूने कितने मित्र बनाए, कितने बना रहा है और कितने अभी बनाएगा, किंतु श्री रघुनाथ जी जैसा प्रेम को सदा एक रस निभाने वाला मित्र कभी कोई मिलने का ही नहीं। अरे जिस श्री भगवान के कारण ही सारे नाते सच्चे प्रतीत होते हैं, उसके साथ तूने आज तक कभी पहचान ही नहीं की, इसलिए तू अभी तक इस तत्व को नहीं समझ पाया कि वास्तविक लाभ क्या है और हानि क्या है। जिन्होंने मिथ्या जगत को सत्य और सत्य परमात्मा को मिथ्या मान रखा है, उनमें ऐसा कौन है जो अपने यथार्थ कल्याण का नाश करके संसार से नहीं चला गया, नहीं जा रहा है और नहीं जाएगा। सारांश, ऐसे मूढ़ जीव बिना ही परमात्मा को प्राप्त किए व्यर्थ ही मनुष्य जीवन को खो देते हैं। वेदों ने कहा है और विद्वान भी कहते हैं तथा मैं भी पुकार कर कह रहा हूं कि तुलसी के स्वामी श्री रघुनाथ जी ही सच्चे हितु हैं। तू तनिक अपने हृदय के नेत्रों से देख, सच्चे स्नेही तो केवल एक कौशलेंद्र श्री रामचंद्र जी ही हैं। प्रेम का कृतज्ञ राम जी के समान कोई दूसरा दयालु नहीं है। इस शरीर से संबंध रखने वाले सभी स्वार्थी हैं। देवता व्यवहार में चतुर हैं, जितनी सेवा करोगे उतना ही फल देंगे, और यदि कुछ बिगड़ गया तो सारा किया कराया व्यर्थ कर देंगे। दुखी, नीच और अनाथ का हित करने वाला श्री रघुनाथ जी के समान दूसरा कौन है? कोई भी नहीं। अब प्रेमियों की दशा देखिए, राग अथवा संगीत का स्वर निर्दय होता है, उसी के कारण बेचारा हिरण जाल में फंसकर मारा जाता है। अग्नि सबके साथ समान व्यवहार करने वाली है, बेचारे पतंगे को उसी में पड़कर भस्म होना पड़ता है। जल भी प्रेम के निभाने में वीर नहीं है, मछली तो उसके बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रहती, पर वह ऐसा है कि उसको मछली के बिना कोई दुख नहीं होता। चंद्रमा आजन्म रोगी है, उसका प्रेमी चकोर तो उस पर मुग्ध होकर अंगारे चुभता है, किंतु चंद्रमा उस पर तनिक भी तरस नहीं खाता। सूर्य बड़प्पन में भूल रहा है, कमल की तो कली कली उसे देखकर खिल उठती है, पर वह उसे नीच समझकर क्षण भर में ही सुखा डालता है। और मेघ तो प्रेम पथ के लिए बड़ा ही निर्दय है, बेचारे चातक को तरसाता ही नहीं, उस पर गरज गरज कर ओले बरसाता है और बिजली गिराता है। पर क्या किया जाए, जिसका मन जिससे बंध गया उसके लिए वही सुख देने वाला होता है, दुख को भी सुख मान लेता है।
किंतु मेरी दृष्टि में श्री रघुनाथ जी सरीखा सरल सुशील स्वामी दूसरा नहीं है। सेवा सुनते ही उस पर सही कर देने वाला, सेवा मान लेने वाला दूसरा कौन है? और अपराध देखकर भी उन पर कौन ख्याल नहीं करता? किसके दरबार में दीनों का सम्मान विशेष प्रेम से किया जाता है? पक्षी जटायु और शबरी को किसने पिता और माता के समान माना? सुग्रीव आदि बंदरों को किसने अपना मित्र बनाया? गुहे निषाद से जो अपने सगे भाई भरत की तरह हृदय से लगाकर मिले, भला बताओ तो पापियों को पवित्र करने वाला ऐसा दूसरा कौन है? कोई नहीं। अभागे को कौन भाग्यवान बनाता है? डरे हुओं को कौन अपनी शरण में रखता है? वेदों में किसकी यश गाथा गाई जा रही है और कवि एवं विद्वान किसके गीत गा रहे हैं? भगवान रामचंद्र ही एक ऐसे दीन बंधु भक्त वत्सल हैं जिसने उनके नाम राम का आश्रय लिया, चाहे वह कैसा ही नीच और पापी क्यों ना हो। उसे श्री राम ने इस तरह अपना लिया जैसे कोई मिले हुए धन को तुरंत गांठ में बांध लेता है और उसके खरे या खोटेपन को भी नहीं परखता। जो ऐसा मलिन मन वाला है कि जिसके कलयुग में किए हुए कर्मों को सुनकर सुनने वाले भी पापी हो जाते हैं। उस तुलसीदास को भी उन्होंने अपना दास मान लिया। श्री रघुनाथ जी ऐसे ही गरीब निवाज हैं।